नमस्कार, मैं उनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। और दर्शकों, आज हम बात करेंगे इलाज के इलाज में बालमपुर से एक घटना सामने आई है, जहां स्वास्थ्य विभाग बालमपुर ये दावा करता है कि जिले से फर्जी नर्सिंग होमों और झोला छाप चिकित्सक पर लगातार विभागीय नकेल कस रहा है और लगातार उन पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन धरातल की तस्वीरों में सच ही दिखता है, जिसमें साफ जाहिर होता है कि विभागीय जिम्मेदार सिर्फ कागजी कोरम ही पूरा करते हैं। और अगर सूत्रों की माने तो ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर नगर तक फैले फर्जी डॉक्टर, जो फर्जी डिग्री लेकर डॉक्टरों की जो है ना भरमार है, जिन पर नकेल कसने के नाम पर विभागीय वसूली खेल लगातार होता हमें दिखता है। यहाँ तक कि कार्रवाई के बाद भी नर्सिंग होमों के अवैध संचालन की जानकारी भी अक्सर मिलने की बातें जो है वो सामने आती रहती है। अब देखिए, ताजा मामला आया है जरवा क्षेत्र के बालापुर में अहमद क्लिनिक और एचओ पाली क्लिनिक पर हुई कार्रवाई के बाद भी नर्सिंग होम लगातार खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं और मरीजों का इलाज भी इसमें किया जा रहा है। इसी क्रम में अगर बात की जाए, बालमपुर क्षेत्र में पनप रहे झोला छाप डॉक्टरों की तो ना डिग्री, न मानक और ना ही प्रशिक्षण, यहाँ तक कि उनको अपनी पैथी तक नहीं पता कि किस पैथी की उनको डिग्री है और कितनी पैथी से इलाज होना है। बस डॉक्टर इलाज करते जा रहे हैं। ऐसा ही एक दवाखाना थाना कोतवाली जरवा क्षेत्र के अंतर्गत पहलवानपुर चौराहे पर है, जहां बिना लाइसेंस और मानक के क्लिनिक का संचालन बेखौफ किया जा रहा है, जबकि पास में ही पहलवानपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी स्थित है और अक्सर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का आवागमन यहां पर होता रहता है। फिर भी बेखौफ संचालन का आखिर क्या है मतलब? और बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों नहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ये झोला छाप डॉक्टरों का क्लिनिक नहीं दिखाई देता और उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रमोद पांडे जी है। प्रमोद पांडे जी, जो तमाम घटना सामने आई है, क्योंकि इन क्लिनिकों में कार्रवाई की गई, फिर भी ये क्लिनिक अभी भी अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। इसमें वो डॉक्टर्स है जिनके पास ना कोई मानक डिग्री है ना कुछ है, फिर भी ये जो नर्सिंग होम है संचालित हो रहे हैं। जी, आपको बता दें कि बलरामपुर में काफी झोला छाप डॉक्टर चारों तरफ फैले हुए हैं। सब इनकी शिकायत, जबकि बलरामपुर जगह जगह स्वास्थ्य विभाग यह दावा कर रही है कि फर्जी नर्सिंग होम और झोला छाप डॉक्टरों पर लगातार विभागीय नकेल कसा जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ और कह रही है। यहाँ अगर देखा जाए तो सारे गांव में और चौराहे पर खाली झोला छाप है, जिससे कभी कभी लोगों का जान भी इसमें जाना पड़ रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये जो घटना है सामने आई है, जहाँ पे ऐसे डॉक्टर हैं जो पेशे से डॉक्टर भी नहीं है, मात्र पैसों के लिए, पैसों के लालच के लिए एक डॉक्टर जो जिसको भगवान का रूप माना जाता है, उसकी मानवता को वो शर्मसार करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपने किसी से इस बारे में जानकारी ली वहां जाके, वहां के लोगों से? जी, यहाँ क्षेत्र में मतलब हम जगह जगह जाकर बात करते हैं तो और यहाँ के लोग बताते हैं कि क्या है कि अगर हम स्वास्थ्य जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ जाएंगे तो मूलभूत सुविधा का नहीं हो रहा है। वहाँ लोग मौके पर मिलते नहीं है। दवाई वहाँ लेने जाते हैं तो काफी लाइन का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम ये झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में आकर, और हमारा काफी पैसा भी जा रहा है, हमारे साथ घटना भी है। एक अभी ताजा मामला पचकड़वा में आया था कि एक नर्सिंग होम था, वहाँ बच्चे शिशु को बेच दिया गया था। फिर जब ये मीडिया में खबर चली, उसके बाद में जब मीडिया में खबर चली तो फिर FIR हुआ, फिर उसका बच्चा वापस किया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय पाल सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम इलाज के इलाज में। विजय पाल जी, ये जो घटना सामने आई है जहां पे अवैध रूप से नर्सिंग होम को संचालित किया जा रहा है और जो डॉक्टर्स हैं उनके पास कोई डिग्री भी नहीं है, झोला छाप डॉक्टर जो है वो लगातार इलाज कर रहे हैं, फर्जी डिग्री लेकर वो नर्सिंग होम खोल लेते हैं और लोगों का इलाज करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। क्योंकि ये जो स्वास्थ्य विभाग की भी कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है, क्योंकि कहीं एक तरफ ये दावे किए जाते हैं कि फर्जी नर्सिंग होमों पर और झोला छाप डॉक्टर्स पर लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं, नकेल कस रहे हैं, पर फिर भी आए दिन ऐसे मामले क्यों सामने आ रहे हैं?
विजयपाल जी, जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जनपद बलरामपुर में नर्सिंग होम, फर्जी नर्सिंग होमों का पूरा भरमार हुआ है, पड़ा हुआ है। यहाँ पर अधिकारी को एक अवगत कराया जाता है, तब भी देख करके अनदेखा कर दे रहे हैं। अभी ताजा मामला थाना महाराजगंज के अंतर्गत लेबुड़वा के पास में हुआ था। एक महिला को एक जो है झोला छाप डॉक्टर के सुई लगाने से उसकी मृत्यु हो गई। उसकी सूचना जब अधिकारियों को दिया गया, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ऐसे जनपद बलरामपुर में दर्जनों मामला हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है विजयपाल जी कि आखिरकार ये जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ये जो झोला छाप डॉक्टरों का ये जो क्लिनिक है दिखता क्यों नहीं है, और अगर दिखता भी है तो इसमें कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? विजयपाल जी जी, मैं बताना चाहूंगा कि क्या है, हमें इसके बारे में विशेष अंदरूनी जानकारी नहीं है, लेकिन लोगों को सूचना देने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं ये मामला सामने जाहिर होता है कि मिली भगत से ऐसा काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि ये जो डॉक्टर्स हैं जिनके पास ना तो वैद्य डिग्री है और ना ही कोई अनुभव है, फिर भी यहाँ पे बकायदा जो क्लिनिक है, जो मेडिकल स्टोर है, और ये जो उसको पूरा नर्सिंग होम बना दिया, जहाँ पे फार्मेसी के नाम पर भारी संख्या में मरीज आते हैं। मरीजों को लगता है कि यहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स है, अच्छा मेडिकल है, पास में अच्छी सुविधा है, तो मरीज भी वहाँ पे चले जाते हैं और उनका इलाज भी किया जाता है। और लोग जो होते हैं वो अक्सर ठगी का शिकार भी हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पैसों के लालच में इंसान जो है वो अपने जान से भी हाथ धो बैठता है अपने, क्योंकि ठगी का शिकार तो हो ही रहे हैं वहाँ के आम लोग। तो आम लोग कोई कार्रवाई के कोई ठोस कदम नहीं उठाते। हमारे जो संवाददाता हैं प्रमोद जी, मैं उनसे जानना चाहूंगी, आप जब वहाँ पे गए तो वहाँ के लोगों से आपने बात की, स्थानीय लोगों से बात की, यहाँ पे ये जो नर्सिंग होम संचालित होता है वहाँ पे किसी से बात की आपने? जी, वहाँ हम गए, वहाँ बात किए, फिर उसके आला अधिकारी सेबो साहब से बात हुआ। उन्होंने ये कहा मेरे संज्ञान में आया है, मैं जांच कर वैधानिक कार्रवाई करूंगा, लेकिन अब तक कोई ना जांच हुआ है, ना वहाँ कोई अधिकारी मौके पर देखने गया। खाली जांच के नाम पर इन लोग द्वारा कोरम, कागज का कोरम पूरा किया जा रहा है। जी जी बिल्कुल, और क्योंकि यहाँ पे जो मरीज है उसकी जान को खतरे में डाल रहे हैं, और आए दिन उत्तर प्रदेश से हम ऐसी तमाम जो घटनाएं हैं हम देखने को मिलती है कि अगर प्रशासन तक की आवाज पहुंच रही है तो फिर भी ये जो नर्सिंग होम अवैध रूप से संचालित होते हैं, जिसमें 1-2 दिन कार्रवाई की जाती है, 1-2 दिन बंद भी रहेंगे, उसके बाद ये फिर खुल जाते हैं, और फिर ये जो इनका ठगी वाला धंधा है, मरीजों को ठगना, ये लगातार शुरू हो जाता है। तो मैं अब जानना चाहूंगी विजयपाल जी से, चूंकि अब इसको लेके क्या और ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे ये जो आए दिन ये जो घटनाएं हैं इनमें लगाम कसी जाए? विजयपाल जी, जयपाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं फिर से हमारे संवाददाता फिर से उनके पास जाऊंगी, क्योंकि देखिए डॉक्टर है जिसे भगवान का दूसरा नाम कहा जाता है, लेकिन आज ऐसे डॉक्टर डॉक्टरी के इस पेशे को मात्र धन के लिए पेशा बांधकर जो मानवता है उसको शर्मसार कर रहे हैं। जब इस संबंध में आपने चिकित्सा अधिकारी से भी बात की थी क्या फोन पे? हाँ, हमने बात किया। क्या बोला उन्होंने ये कहा कि हमारे पास अभी आया है ऐसा मामला, कई मामले हमारे संज्ञान में आया है, अब हम जांच करेंगे, अगर वो दोषी पाए जाते तो कार्रवाई। लेकिन ये कार्रवाई होगी कब? क्योंकि ये तो कई मामला हो चुके हैं और जगह जगह प्राइवेट जो भी है बिना डिग्री के उन पर जांच होना चाहिए। वो लगातार डॉक्टर जो हैं उन पर जाकर चेक किया करा करे तो बीच में बंद हो सकता है। लेकिन इनकी कहीं ना कहीं लग रहा है, लोग बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसकी मिली भगत से ये अवैध कारोबार हो रहा है, जो कि जोरा छाप बिना डिग्री ये गए, कहीं मेडिकल पर काम किए और बड़े भारी मात्रा में ये सुई लगा रहे हैं। लोग काफी जाने भी जा चुकी है। बिल्कुल, तो आपने जब चिकित्सा अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि ये मामला भी संज्ञान में आया हमारे? हाँ, मेरे संज्ञान में अभी आया है और जांच कर कार्रवाई करेंगे। लेकिन कार्रवाई कब होगी, ये तो कार्रवाई की बात केवल की जा रही है। कार्रवाई की बात की जाएगी, क्योंकि ये जो नर्सिंग होम है इस पे पहले भी कार्रवाई क्या हो चुकी है प्रमोद जी?
नर्सिंग होम पर कार्रवाई अभी है। एक मामला महाराजगंज का था, वो सुई लगाई एक महिला को और घर ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन अब तक कार्रवाई की वो प्रार्थना पत्र दी जाके सेमो या सारे मीडिया में चला, सेमो से जाकर मिली भी, लेकिन उसके कोई नहीं सुना। खाली कार्रवाई की बात की गई और अब तक कोई कार्रवाई नहीं अच्छा, हुआ। कार्रवाई की बात की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो बिल्कुल जहां पे आप देख सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग बालमपुर ये दावा करता है कि जिले से फर्जी नर्सिंग होमों को हम ये जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं इन पे लगाम कसेंगे और लगातार उन पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन दरअसल की जो जमीनी सच्चाई है, जो जमीनी तस्वीरें हैं, वो कुछ और ही सच दिखाती है, जिसमें साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे कोई भी जो अवैध तरीके से जो नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं उसमें कोई भी नकेल नहीं कसी जा रही। हमारे साथ दीपक जायसवाल जी, समाज सेवी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दीपक जी। दीपक जी, ये जो तमाम लगातार घटनाएं, अभी बालमपुर से घटना सामने आई है जिसमें झोला छाप डॉक्टर हैं जिनके पास कोई डिग्री है, फिर भी वो अवैध रूप से मेडिकल स्टोर और नर्सिंग होम संचालित कर रहे हैं और मरीजों को ठग रहे हैं। जी मैम जी, यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है। लोग दवा करवाने जाते हैं, सही से इलाज नहीं हो पाता है और वही भर्ती कर लेते हैं, फिर समस्या शिविर बता के बस की बात नहीं है। लोग डॉक्टर बाहर ले जाते हैं दवा, डॉक्टर आदमी राशन तक को देगा। जी, तो बिल्कुल आप जिसमें साफ देख सकते हैं कि विभागीय जिम्मेदार जो है वो कागजी कोरम को पूरा कर देते हैं और कह देते हैं कि हमने कार्रवाई की, लेकिन अगर ग्रामीणों क्षेत्रों से लेकर अगर हम नगर तक की बात करें तो इतने सारे फर्जी डिग्री लिए डॉक्टर्स की भरमार है जिन पर नकेल कसने के नाम पर विभागीय वसूली खेल जो हमको लगातार देखने को मिलता है और इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमारे साथ मैं फिर से दीपक जी से पूछना चाहूंगी। दीपक जी, जो तमाम घटनाएं सामने आ रही है इसको लेके प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हालांकि हमारे संवाददाता ने कहा कि प्रशासन तक आवाज पहुंचती है पर वो बोलते कार्रवाई करेंगे, पर अभी तक कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि लगातार ऐसी ठगी होती रहेगी, या तो आम लोग शिकार होंगे या आम जनता आवाज नहीं उठाती वहां की। मैं हमारे यहाँ सरकार भी नहीं ध्यान दे, प्रशासन भी नहीं ध्यान दे रहा है। काफी इधर के लोग परेशान है, दवा करवाने के नाम पे लोग को ठगी हो जाती है, सही इलाज भी नहीं हो पाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। आए दिन क्या नाम घटनाएं होती है सेवा क्षेत्र में। जी बिल्कुल, तो ये जरवा क्षेत्र के बालमपुर में अहमद क्लिनिक और एचओ पाली क्लिनिक पर ये पूरा मामला है, क्योंकि इसमें ऐसा कहा जाता है कि इसमें पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन कार्रवाई के बाद भी ये जो नर्सिंग होम है ये लगातार खुलते दिखाई दे रहे हैं और इसमें जो मरीज हैं वो आते हैं और अपना इलाज भी कराते हैं। अगर हम बात करें बालमपुर क्षेत्र में पनप रहे झोला छाप डॉक्टरों की, तो ना डॉक्टर के पास ना डिग्री है, ना मानक है और ना ही प्रशिक्षण है। यहाँ तक कि उनको ये भी नहीं पता कि उनके पास पैथी की कौन सी डिग्री है, लेकिन फिर भी वो इलाज कर रहे हैं। बस डॉक्टर हैं और वो इलाज कर रहे हैं। ऐसे ही दवाखाना, आप बहुत सारे ऐसे मामले हैं जैसे कोतवाली जरवा क्षेत्र के अंतर्गत पहलवानपुर चौराहे पर, जहां बिना लाइसेंस और मानक के क्लिनिक का संचालन जो है बेखौफ चल रहा है, उनको किसी का डर नहीं है। जबकि आपको बता दें कि पास में ही पहलवानपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी स्थित है और अक्सर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का आवागमन यहाँ होता रहता है, फिर भी ये बेखौफ संचालित होता है। मैं फिर से प्रमोद जी के पास आऊंगी। नजदीक में स्वास्थ्य केंद्र है, फिर भी उनको कोई डर नहीं है, वो बेखौफ अपना जो नर्सिंग होम है उसको संचालित कर रहे थे। तो आखिर मतलब यह है कि बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों नहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को नहीं दिखता ये झोला छाप डॉक्टरों की क्लिनिक जो है वो क्यों नहीं दिखता और उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। आपको बता दें, पालवाड़ा चौराहे पर फार्मासिंह नाम से क्लिनिक संचालक है, वो जिसके संचालक डॉक्टर रक्षाराम गुप्ता हैं। अच्छा जी, जिनके पास ना तो कोई वैध डिग्री है और ना ही कोई अनुभव है। बिल्कुल, बाकायदा क्लिनिक मेडिकल स्टोर है, बाकायदा उस पर नाम लिखा हुआ है, नर्सिंग होम का बना हुआ है जहाँ पर। जी 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 प्रमोद जी प्रमोद जी, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फार्मेसी के नाम पर भारी संख्या में यहाँ जो मरीज है वो आते रहते हैं और उनका इलाज भी किया जाता है। लोग यहाँ आकर ठगी का शिकार हो जाते हैं। यहाँ अल्ट्रासाउंड और अन्य जांचें लिख देते हैं कि आप ये जांच करवा लीजिए, ये जांच करवा लीजिए,
और अंततः जब तक वो पूरी तरीके से ठग नहीं लेते उस मरीज को छोड़ते नहीं और बाद में बोल देते हैं कि आपके साथ गंभीर बीमारी है, बड़ी बीमारी है, आप किसी बड़े अस्पताल में रेफर कर देते हैं। तो प्रमोद जी आप कह रहे थे, कहिए प्रमोद जी। हाँ, हम यही बता रहे थे कि इनके पास जाइए, ना कोई डिग्री है ना इनके पास कोई अनुभव है, ये केवल जाकर और तत्काल ये काफी जांच लिख देंगे, अल्ट्रासाउंड कराइए, ये कराइए, क्योंकि इनकी परसेंटेज रहती है। वहां जाकर तमाम जांच करके उसको महीनों भर तक ठगा जाता है। जब वो काफी सीरियस हो जाता है तो ये लखनऊ और बलरामपुर की बात करते हैं। बिल्कुल। और बलराम अगर यहाँ स्वास्थ्य विभाग में बात किया जाए, जैसे हमारे यहाँ जगह जगह स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल है, लेकिन वहाँ सरकारी में जाते हैं लोग तो क्या होता है कि लाइन लगाना पड़ता है। तो मजबूरी में ये प्राइवेट के यहाँ जाते हैं, क्योंकि अगर उसकी सुधर जाए, अगर हमारे यहाँ जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है अगर वो सुधर जाए, लाइन नहीं लगवाना पड़े, वहाँ अच्छे से डॉक्टर बैठे, तो ये मजबूरी में लोग जाना पड़ता है प्राइवेट वाले के पास। नहीं तो वो अगर वहाँ सुविधा रहे तो क्यों जाएंगे। लेकिन सीएमओ साहब तो खाली वहीं से बलरामपुर बैठकर और वो यही जांच की बात करते रहेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो मरीज आते हैं उनको जब तक वो पूरी तरीके से ठग ना ले तब तक वो उनको नहीं छोड़ेंगे, बोल देंगे ये इलाज कराइए, ये इलाज कराइए, और जब उनको लगता है कि नहीं अब हो गया तो फिर वो बड़े अस्पताल में रेफर करने को कहते हैं। प्रमोद जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम इस घटना में जानकारी साझा करने के लिए। और तो देखिए झोला छाप डॉक्टर जो हैं वो लगातार इलाज कर रहे हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, फर्जी डिग्री लेकर जो डॉक्टर्स हैं उनकी भरमार हमको देखने को मिली और बिना डिग्री के ये जो नर्सिंग होम है लगातार संचालित हो रहे हैं और जो मरीज है वो ठगी का शिकार होते हैं। तो इलाज में दर्शकों हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी अस्पताल की घटना को लेकर। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।